समा की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। 4 सू खुशियाँ हैं, हर दिल रोशन है। कराची तक कश्मीर, गिलगित से गवादर तक आज़ादी का जश्न है। जिंदा दिल कौम आज़ादी का जश्न जिंदा दिली से मना रही है। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। वतन से मोहब्बत का मिसाली इजहार है। शहर शहर, करिया करिया, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं हैं, बच्चों बड़ों की एक ही दुआ, ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीबात हुई। फिज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आज़ादी का जश्न। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने परचम लहराया, यादगार शुहदा पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। वफाकी वजीर और सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, पूरी कौम ये दिन फातह की हैसियत से मना रही है। मार्का बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन पर पाक फौज की हैबत को मुस्लिमा हकीकत बना दिया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने एक्स पर पैगाम में कहा, लहलहाता सब्ज़ हिलाली परचम हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है और मार्के हक की कामयाबी ने जश्न आज़ादी का लुत्फ दुबाला कर दिया है। उनका कहना था कि फतह का एहसास फील्ड मार्शल की वलवला अंगेज क़यादत का नतीजा है। पाक फौज ने हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़े। सदर IPP ने कहा, नौजवान नस्ल पर इन्हिसार करते हुए जदीद दौर से हम आहंग होना जरूरी है। परचम के दोनों रंग पाकिस्तान की खूबसूरती और इत्तेहाद की अलामत है। समा की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। समा इस्लामाबाद ऑफिस में यौम आज़ादी की तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ समा के खुसूसी मेहमान बने। अता तारड़ ने समा इस्लामाबाद ऑफिस में जश्न आज़ादी का केक काटा। गुफ्तगू के दौरान कहा कि जंग के दौरान समा ने कौम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। समा ने कौम को सच का बयानिया दिया। तारीख़ में समा का किरदार हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक़िद करने पर समा का शुक्रिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पर जाके जो स्पेशली प्रोग्राम्स किए प्रेसिडेंट समा ने, उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और वो इम्पैक्ट के वाघा बॉर्डर पे गए हैं, गंडा सिंह गए हैं। तो देखिए, वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा लम्हा था कि जिसके अंदर पूरी कौम देख रही थी कि अब हमने क्या करना है, और उस दौरान आपने हौसले बुलंद रखे, आपने मोरल बूस्टिंग की और बॉर्डर पे जाके वो टैंकों के ऊपर खड़े होके वो जो एक इमेजेस थे, वो तारीख जब भी लिखी जाएगी तो ये समा की कंट्रीब्यूशन जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। जिस तरह एक टीम वर्क था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, DG ISPR का, मैं समझता हूँ एक मिसाली टीम वर्क था। मगर हम ये इंटरनेशनल लेवल पे जो जंग लड़ रहे थे वो हम मौसर तरीके से क्यों लड़ रहे थे? बिकॉज हमें पता था कि घर महफूज हाथों के अंदर है। हमारा मीडिया डोमेस्टिकली जिस तरीके से उन्होंने एक सच का बयानिया लेकर चले और बिल्कुल एक ज़हनी हमांगी के साथ, एक जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत, तो मैं ये समझता हूं कि इट वाज ईजियर फॉर अस टू फाइट द इंटरनेशनल बैटल बिकॉज डोमेस्टिक जो था फ्रंट वो बड़े सेफ हाथों के अंदर था। उस पे सब जो है वो मुजाहिद बने हुए थे और सफ़े अव्वल में खड़े थे। समा की जो खुसूसी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए स्टूडियो से शो हो जाते हैं बट ट्रैवल करना, बॉर्डर्स पे जाना, वो एक पूरा हैसल, वो मैं समझता हूँ कि एक खुसूसी एक काविश थी।
और मैं तो बल्कि चाहूँगा कि इन चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं कि जब अगले साल मई का महीना आए तो हम वो मीडिया के स्निपेट सारे इकट्ठे करके चलाएं और एक यादगार के तौर पे चलाएं कि ये वो किरदार था जो अदा किया गया। ये हसीन वादियां, बहते झरने और गिरते आबशार, सतह समंदर से हजारों फीट ऊंचे सयाहती मकाम, कहीं बुलंदो बाला पहाड़ तो कहीं हरे भरे बागात और सोना उगलती है जिसकी ज़मीन, उसे हम कहते हैं प्यारा पाकिस्तान। ये रुए ज़मीन पर रब्बे कायनात का हसीन तोहफा नहीं तो और क्या है, जिसका चप्पा चप्पा है बेमिसाल। बर्फ से ढकी चोटियां हो या ज़ेरे ज़मीन बेशबहा खजाने, एक से एक दरिया जिसकी गोद में पलते हों, यही है हमारा प्यारा पाकिस्तान। जनूबी एशिया से अरब और फिर यूरोप तक तिजारत का सबसे बड़ा दर गहरा समंदर। पाक धरती है ही ऐसा मुकाम जहां से यहाँ आए या सरमायाकार, उन्हें तो होता है बस जन्नत का गुमान। वतन अजीज के हर सूबे और शहर की अलग पहचान है। तारीखी मकामात हों या फिर हो सकाफत की बात, यहाँ सब ही रंग निराले हैं। जहाँ मंदिर, मस्जिद, सिख और मसीही सब हैं अमनो भाईचारे का गुलिस्तान। इसे हम कहते हैं प्यारा पाकिस्तान। तो मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जश्न आज़ादी की तकरीबात पर मजीद बात करेंगे इस समा के नुमाइंदों से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम, पेशावर से हमारा साथ देंगे सजाद हैदर और क्वेटा से अपडेट करेंगे मुजीबुल्लाह। तो सबसे पहले शहर क़ायद का रुख करते हैं। खुर्शीद, आप बताइएगा, शहर क़ायद के पास तो वासी के पास एक बहुत हसीन यादें होती हैं। शहर क़ायद में हम देखते हैं कि मज़ार क़ायद पर परेड देखना, फिर जो नेवल एकेडमी के कैडेट्स का मार्च पास्ट होता है, वो एक अपने जो है वो अंदर एक बहुत हसीन याद होती है। तो थोड़ा सा मंजर कशी कीजिएगा, कैसा समा देख रहे हैं जश्न आज़ादी का शहर क़ायद में खुर्शीद? जी बिल्कुल, सबसे पहले मज़ार क़ायद पे गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई और पाक फ़ज़ाइया के दस्तों से पाक बहरिया के दस्तों ने चार्ज संभाला और उसके बाद तीनों मुसल्लह अफ़वाज फूल चढ़ाए गए। कोर कमांडर ने यहाँ पर हाज़िरी दी, DG रेंजल हाज़िरी दी, IG सिंध अपने दीगर अफसरान के साथ यहाँ पहुँचे। अब से थोड़ी देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ से होकर गए और तकरीबन सबके ही लबों पर यही बात थी कि हम पाकिस्तान को तरक्की दिलाने में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने भी यहाँ पर हाजिरी दी और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। पूरी कौम मुत्तहिद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मज़ार क़ायद पर आम लोगों के लिए अभी नहीं खोला गया और मुख्तलिफ जो तंजीमात हैं उनके लोग यहाँ पर आए हैं। आलम, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर चलते हैं जहाँ से सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, यौम आज़ादी पर पेशावर में जश्न का समा है, यकीनन सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा हुआ होगा पूरा पेशावर। बिल्कुल, अगर हम पेशावर की बात करें तो यहाँ पर भी यौम जश्न आज़ादी जो है भरपूर जोश और जज्बे के साथ जो है मनाया जा रहा है। हम इस टाइम यहाँ पर किला वाला सार के बाहर मौजूद है। GT रोड के ऊपर किला वाला सार को भी जो है सब्ज़ हिलाली परचमों से जो है सजा दिया गया है। शहरी बड़ी तादाद में बच्चों के साथ जो है यहाँ पर इस टाइम किला वाला सार के बाहर मौजूद है। बच्चों ने जो है मलबूस जो है कपड़े किए हुए हैं पाकिस्तानी परचम के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। कोई यहाँ पर सेल्फियाँ बना रहा है तो कोई नारे लगा रहा है। भरपूर तरीके से यहाँ पर भी जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और पेशावर भर में मुख्तलिफ मकामात पर काफ़ी तकरीब का भी इनेकाद किया गया है जहाँ पर जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पे जश्न आज़ादी मनाई मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। क्वेटा की बात करते हैं। मुजीब, आप बताइएगा, एक बार फिर अमन का पैगाम भी, बलूचिस्तान भी सबसे आगे दिख रहा है, शाना बशाना दिख रहा है और तवील सब्ज़ हिलाली परचम के साथ रैली का इनेकाद किया गया है। कैसा समा रहा? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो जश्न आज़ादी की खुशियाँ अपने आबुताब से जारी हैं और हमने देखा कि सुबह सवेरे जो तकारीब का आगाज़ परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब से हुआ जिसमें वज़ीर अल बलूचिस्तान और दीगर वज़रा शरीक हुए। साथ ही साथ रैलियों का भी भरपूर एहतमाम किया जा रहा है। हर सू सब्ज़ हिलाली परचम की बहार है और अब से कुछ देर बाद 1 किलोमीटर तवील पाक सरजमीन का जो पाकिस्तान का परचम है वो निकाला जाएगा, जिसमें बच्चे बुजुर्ग जो
खवातीन समेत दीगर अफराद शरीक होंगे। हर कोई बलूचिस्तान में सब्ज हिलाली परचम तले झूम रहा है और रैलियों में शरीक जो अफराद है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं, रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। और बहुत शुक्रिया नुमाइंदगान, हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों से। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया।